नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अविनाशी के रूप में जानता है, वह व्यक्ति न किसी को मार सकता है और न किसी को मरवा सकता है। कृष्ण यहाँ जानने की बात करते हैं, हु नोज लाइक दिस, लेकिन वे यह नहीं कहते जो ऐसा मानता है, हु बिलीव्स लाइक दिस। यदि वे ऐसा कहते तो हमारा काम बहुत सरल हो जाता। मान लेना आसान है क्योंकि इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन जानना कठिन है क्योंकि यह एक गहन आत्म क्रांति की मांग करता है। जो जानता है, कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं, यह जानने और मानने के बीच का अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में धर्म का बड़ा हिस्सा मानने पर आधारित है। हर ओर यही कहा जाता है, मानो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कृष्ण यहाँ मानने की नहीं, जानने की बात करते हैं। अब सवाल उठता है, जानने का मतलब क्या है? जानना दो प्रकार का हो सकता है, शास्त्रों से पढ़कर या अनुभव से। शास्त्रों से जानना अपेक्षाकृत सरल है। पढ़ो, समझो और कह दो कि मैं जानता हूँ। इसके लिए केवल शिक्षित होना पर्याप्त है। लेकिन यह जानना केवल सूचना है, अनुभव नहीं। यही असली ज्ञान का भ्रम है। जानने का यह भ्रम अक्सर धोखा देता है। लोग पढ़ते हैं कि आत्मा अजर अमर है, न जन्म लेती है और न मरती है। इसे बार बार दोहराते हैं, लेकिन दोहराने से यह उनका अपना स्वयं का अनुभव नहीं बनता, बस स्मृति बन जाती है। और स्मृति में जीते जी वे यह भूल जाते हैं कि उन्होंने स्वयं इसे कभी अनुभव नहीं किया। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति तैराकी का शास्त्र पढ़ ले, वह तैरने के सिद्धांत को जान ले, वह तैरने के सिद्धांतों पर बोल सकता है, लिख सकता है, यहाँ तक कि पीएचडी भी कर सकता है। लेकिन अगर उसे नदी में धक्का दे दिया जाए तो उसकी पढ़ाई उसे डूबने से नहीं बचा सकती। उसका ज्ञान भारी पत्थर की तरह उसे और गहरे डुबो देगा। इसी तरह सत्य को शास्त्रों से जानना उसे वास्तव में अनुभव करने के बराबर नहीं है, बल्कि कभी कभी यह सत्य की ओर बढ़ने में बाधा बन जाता है। कृष्ण ने जानने पर जोर इसीलिए दिया। कृष्ण के जानने पर जोर देने के पीछे यही कारण है। यह जानने के लिए एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा की आवश्यकता है। मानने से जो उपजता है, मानने से जो उत्पन्न होता है, उसे विश्वास या बिलीफ कहते हैं। लेकिन जानने से जो प्राप्त होता है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा अनुभव से आती है, जबकि विश्वास बिना अनुभव के होता है। हमारे शास्त्रों में वेद शब्द का अर्थ है जानना, लेकिन आज इसे केवल किताबों तक सीमित कर दिया गया है। वेद को अपरिचय कहा गया है, यानी यह किसी व्यक्ति द्वारा रचा नहीं गया है, लेकिन इसका सही अर्थ है वेद एक जीवित अनुभव है। दुर्भाग्यवश जानने को मानने में बदल देना आसान हो गया है।
लोग गीता के श्लोकों को रटते हैं, उन्हें लिखते हैं और इसे ज्ञान समझ लेते हैं। हाल ही में एक गांव में मैंने गीता मंदिर देखा। वहां लाखों गीता हाथ से लिखकर रखी गई थी। लोगों ने दावा किया कि गीता लिखने से ज्ञान प्राप्त होगा। मैंने उनसे पूछा, क्या इससे ज्ञान बढ़ेगा? उन्होंने कहा, लिखने से आत्मज्ञान होगा। मैंने मजाक में कहा, तो प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सबसे बड़े ज्ञानी होने चाहिए, क्योंकि वे तो लाखों गीता छाप चुके हैं। यह भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि लोग मानते हैं कि शास्त्रों को रटना या लिखना ही ज्ञान है। लेकिन शास्त्र केवल संकेत हैं, अनुभव के मार्गदर्शक हैं, वे खुद ज्ञान नहीं हैं। जब तक आप इसे अपने भीतर अनुभव न करें कि आत्मा नाश रहित और अजन्मा है, तब तक रुकना मत। कृष्ण जो कह रहे हैं वह हमें प्रेरित करने के लिए है कि हम स्वयं इस सत्य का अनुभव करें। काश शास्त्र हमें प्रेरणा देकर यात्रा शुरू करने में माध्यम बने, न कि विश्राम का स्थान। कृष्ण के जानने के इस सत्य को समझें, क्योंकि यही धर्म का मूल है, यही आत्मा का साक्षात्कार है।